हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी इश्क होगा दोबारा का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 9 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें, और इसके पहले के भाग में कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर क्लिक करें। शिवाय ने आराधना के माथे पर अपना होंठ रख दिया तो आराधना की आंखें स्वतः बंद हो गई। उसे बेहद सुकून मिला। कुछ देर पहले तक जो भी उसका गुस्सा नाराज़गी थी, सब पल भर में गायब हो चुकी थी। यह शिवाय भी समझ रहा था और उसे भी बहुत अच्छा लगा। उसने अपना होंठ हटा दिया और आराधना को अपने सीने से लगा लिया और ड्राइव करने लगा। उसके सीने से लगी हुई आराधना सारे जहाँ का सुख चैन मिल गया हो, मानो ऐसा महसूस हो रहा था। कुछ देर तक ड्राइव करने के बाद शिवाय ने कार को एक कैफ़े के सामने रोक दिया। आराधना, जो कि अब तक शिवाय के सीने से लगी थी, तुरंत सिर उठाकर शिवाय की तरफ देखकर बोली, कार क्यों रोक दिया आपने? बाहर देखो, सामने कैफ़े है, चलो कुछ खाते हैं। जबकि उसे तो कुछ खास भूख नहीं लगी थी, वह बस आराधना को लेकर जाना चाह रहा था। पर मुझे कुछ नहीं खाना है, मैंने कैफेटेरिया में खा लिया था। अरे चलो ना, एक एक कॉफ़ी ही पीते हैं। नहीं, सीधे घर चलते हैं, मैं अपने हाथों कॉफ़ी बनाकर पिलाऊंगी आपको। बेचारी जो उसके सीने से लगी थी, अब उसे हटने का मन नहीं हो रहा था। तब शिवाय ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, फ़िलहाल मुझे आपके हाथों बनी अदरक वाली कॉफ़ी नहीं पीनी। और चलो ना, शायद इस कैफ़े में तुम कभी नहीं आई होगी। मैं काफ़ी पहले आता था मम्मी पापा के साथ, मेरा फेवरेट कैफ़े है, चलो यहाँ एक कॉफ़ी पीते हैं। बोलकर वह कार साइड में लगाया, फिर उसका हाथ थामे बाहर निकला और कैफ़े के अंदर चला गया। शिवाय को देखकर वहाँ का मैनेजर पहचान लिया और तब उससे हाथ मिलाते हुए उसका हाल चाल पूछने लगा, कब आए, क्या कर रहे हो, ये सब भी। और फिर उन्होंने ही दोनों के लिए एक प्राइवेट एरिया बुक कर दिया। तब शिवाय उसका हाथ थामे सीट पर बैठ गया और पूछा, तुम्हें कुछ खाना है, ऑर्डर करूं? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। और तब दोनों ने एक एक कॉफ़ी ऑर्डर की और बातें करने लगे। शिवाय ने फिर पूछा, तो आज जो क्लास में पढ़ाई हुई वह समझ में आया आपको? सुनते ही तुरंत उसने मुंह बना लिया। सब समझ में आया तो ठीक है, आज शाम को आप मुझे बताना कितना और क्या समझ में आया। आराधना ने फिर कुछ जवाब नहीं दिया, बस मुंह बनाकर रह गई। अरे, नहीं समझ में आई होगी, आप तो सो गई थी ना, शिवाय बोलकर एक बार फिर जोर से हंस दिया। तो अब की बार आराधना चिढ़ गई। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। आप घर हो या बाहर, जहाँ भी बैठो, सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई से रिलेटेड बातें ही पूछते हो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। शिवाय और हंसने लगा और बोला, ठीक है, आप ही बताओ क्या बातें करनी है, बोलो आप ही। तो आराधना बोली, सुनो ना, क्या आप मुझे स्कूटी सिखा दोगे? स्कूटी? पर क्यों सीखनी है तुम्हें? तुम कार से आती जाती हो ना, और अब तो मैं ही तुम्हें रोज़ पिक एंड ड्रॉप कर दिया करूँगा, तो फिर क्यों सीखनी है तुम्हें? लेकिन मेरे सभी दोस्त स्कूटी चलाना जानते हैं, मुझे भी सीखना है। तो अपने दोस्त को नहीं बोला सिखाने के लिए? नहीं सिखाया? हाँ, सुहानी तो बोली थी कि मैं सिखा दूँगी, लेकिन काकी मना करती है कि गिर जाएगी, हाथ पैर टूट जाएगा, इसलिए। आप सिखाओ ना, आप सिखाओगे तो काकी मना नहीं करेगी। शिवाय कुछ पल तक उसे देखा और बोला, ठीक है, मैं सिखा दूँगा, लेकिन यह यूनिट टेस्ट ख़त्म होने दो और उसका रिजल्ट भी आने दो। तब अगर उसमें तुम्हारा मार्क्स ठीक ठाक रहे तो फिर सोचूंगा मैं। सोचूंगा नहीं, चुपचाप सिखाओगे मुझे? ठीक है, पहले लेकिन पढ़ाई पर फोकस करो, उसके बाद। और यहाँ से अभी घर जाकर क्या करोगे?
फिर अपने दोस्त सुहानी के साथ बातें करने में बिजी, यही ना? नहीं तो पीछे गार्डन एरिया में जाकर थोड़ी देर खेलने जाऊंगी। खेलने क्या, स्कीपिंग करूंगी, या फिर काकी के साथ लूडो या नहीं तो कैरम खेलूंगी। अच्छा, स्कीपिंग करती हो तुम अभी भी? हाँ, लेकिन हाइट तो फिर भी कुछ खास बढ़ी नहीं तुम्हारी। थोड़ी और ज़्यादा स्कीपिंग करो ताकि थोड़ी सी और हाइट बढ़ जाए, ताकि अपने फ्यूचर हस्बैंड के बराबर में आ सको। नहीं तो फिर तुम्हारे लिए नाटा पति ढूंढना पड़ेगा। अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। चुप हो जाओ आप और टॉपिक चेंज करो। आराधना ने अब की बार तुनक कर कहा तो शिवाय ने उसका गाल खींच दिया। तब से आप ही मुझसे पूछे जा रहे हो। आप बताओ अपने बारे में। अब तक दोनों की कॉफ़ी आ गई थी तो दोनों ने अपनी अपनी कॉफ़ी उठा ली और शिवाय कॉफ़ी का एक सिप पीते हुए कहा, आप ही बताओ फिर, क्या बातें करूं, क्या बोलूं अपने बारे में। मुझे यहाँ से छोड़कर आप किसी मीटिंग में जाने वाले थे। क्या हुआ और कहाँ गए थे? मैं तो अजय खन्ना के साथ मीटिंग में गया था। मीटिंग सक्सेस रहा और अब हम बिजनेस पार्टनर हैं। पता है तुम्हें, जिस होटल में तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था, तुम अपने दोस्तों के साथ गई थी, उस होटल का अब मैं ऑनर हूँ। अजय जी भी काम करेंगे साथ में, पार्टनर है मेरे। यह सुनते ही तुरंत आराधना के चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन अगले ही पल चेहरे पर थोड़ी घबराहट भी आ गई। क्या हुआ, इतना क्यों घबरा रही हो तुम? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी अब कभी उस होटल में। पर क्यों? अरे मैं तो सोच रखा था कि उस होटल का टॉप फ्लोर जहाँ आप पार्टी करने गए थे, उस पर भी एक बड़ा कमरा बनवा दूँ, बहुत ही लग्जरियस, जो सिर्फ मेरा और मेरी फ्यूचर वाइफ का होगा। वाइफ, यह शब्द सुनते ही आराधना चौंक कर देखने लगी। अरे ऐसे क्यों देख रही हो? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। कल को जब मैं शादी करूँगा तो मैं अपनी पत्नी के साथ आया करूँगा यहाँ पर। वह कमरा हम दोनों का रहेगा, जिसमें कभी कभी हम स्टे करेंगे। अपने बिजनेस और बेहद बिजी स्केड्यूल से कुछ हसीन पल को चुरा कर बिताएंगे साथ में। क्या कहती हैं आप? अच्छा प्लान है ना? वह जो अब तक सुन रही थी और पत्नी शब्द सुनकर कलेजा धक धक हो रहा था, परंतु शिवाय ने जब कभी भी एक बार भी उसका नाम नहीं लिया तो उसका कलेजा और धक धक होने लगा। पता नहीं कौन होगी इसकी पत्नी। कहीं कोई और लड़की पहले से है क्या इसकी लाइफ में? एक पल में उसने बहुत कुछ सोच लिया। अरे क्या सोचने लग गई? अच्छा रहेगा ना? हाँ, बहुत अच्छा रहेगा, उसने जैसे तैसे जवाब दिया। पर आप बोल रहे हैं कि जाना नहीं है, क्यों? अरे आप जाएंगी, देखेंगी, तब तो समझ में आएगा ना कि कैसा थीम रहना चाहिए कमरे का, किस टाइप का फर्नीचर, कैसे पेंटिंग्स, कैसे शो पीसेस, पर्दे रखने हैं। शिवाय ने पूछा तो आराधना जरा गुस्से में बोली, अब आपकी पत्नी के पसंद कैसे होंगे मुझे कैसे मालूम होगा? यह तो आपको पता रहेगा ना। नहीं, आप देख लेंगी तो उसे भी पसंद आ जाएगा। मतलब मेरी फ्यूचर वाइफ को जैसे मैं उसे कहूँगा कि मेरी एक दोस्त है बचपन की, उसकी पसंद का सब कुछ है, तो वह बिल्कुल भी इनकार नहीं करेगी, खुशी खुशी स्वीकार कर लेगी वो। यह सुनकर अब आराधना की आंखें जरा डबडबा गई, लेकिन फिर भी खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, कौन है वो लड़की जो आपकी फ्यूचर वाइफ बनेगी? अच्छा, तो आपको मिलना है उनसे? नहीं, मैं क्या करूँगी मिलके, मुझे नहीं मिलना है, बोलकर वह गुस्से में उठ खड़ी हुई। अब तक दोनों की कॉफ़ी फिनिश हो गई थी। जब वह उठ गई तो शिवाई ने भी पेमेंट किया और फिर उसका हाथ थामना चाहा तो आराधना ने अपना हाथ झटक लिया। यह देखकर शिवाई हौले से मुस्कुराया और एक बार फिर उसका हाथ कसकर थाम लिया और कैफ़े से बाहर निकल गए दोनों। कार में भी वह चुपचाप अपने सीट पर जाकर बैठ गई। कुछ पल देर पहले जो बेहद खुश थी
अब उसका मुंह लटका हुआ था। शिवाय सब समझ रहा था, लेकिन वह कुछ बोलने के बजाय धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था और बीच बीच में उसे ही देख रहा था। जब नहीं रहा गया तो उसने पूछ लिया, क्या हुआ? ये चेहरा क्यों उतर गया आपका इतना? कुछ नहीं, बस यूं ही घर चलिए, बहुत देर हो गई है, काकी इंतज़ार कर रही होगी। तब चुपचाप दोनों घर के लिए निकल गए। कुछ देर तक दोनों के बीच चुप्पी छाई रही। फिर शिवाय ने उसे तिरछी आंखों से देखा और कहा, कल से मैं भी ऑफिस जाऊंगा, तो तुम टाइम से रेडी हो जाना। बेचारी गुस्से में थी, जवाब देने का तो बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन फिर भी भारी मन से कहा, हाँ ठीक है, और फिर चुप रह गई। और पूरे रास्ते आराधना इसी उधेड़बुन में बैठी रही कि आखिर कौन है इसकी वाइफ, किसके बारे में बात कर रहा है यह, कहीं कोई और लड़की तो नहीं। हाँ, शायद हो भी सकती है, इतने सालों तक वह अमेरिका में रहा है, कितनी अच्छी और होशियार तेज तर्रार लड़की मिली होगी। पर क्या करूं, कैसे पूछूं? वह उसके चेहरे और एक्सप्रेशन को देखकर शिवाय भी सब समझ रहा था, देख रहा था, पर कुछ बोला नहीं, बस धीरे धीरे मुस्कुराता रहा। घर आने के बाद भी आराधना नीचे बिल्कुल नहीं रुकी। अपना बैग लिया और तेज़ी से सीधे अपने कमरे में चली गई। और तब शिवाय भी अपने कमरे में जाकर फ्रेश हुआ और फिर चेंज कर सीधे विनीत से मिलने चला गया। अभी भी उसने आराधना को कुछ नहीं बताया। इधर आराधना अपने कमरे में पड़ी रह गई। उस दिन शाम को स्कीपिंग करने नहीं गई, जो काकी के साथ कभी लूडो तो कभी कैरम खेलती थी, आज कुछ भी नहीं खेली। चाहकर भी मन नहीं हुआ खेलने का। बार बार दिमाग में शिवाय की कही बातें गूंजती रही। अब तक देर शाम हो गई थी। राजवीर जी ऑफिस से आए तो आराधना नीचे हॉल में नहीं बैठी दिखी, और बाकी दिन तो वह उनका इंतज़ार करती रहती थी। जब वह नहीं दिखी तो राजवीर जी ने कहा, शालिनी, कहाँ है आराधना? दिखाई नहीं दे रही है। शिवाय के साथ बाहर गई है क्या? शालिनी जी, जो पहले से चिढ़ी हुई थी, बोली, अब क्या सुबह से लेकर शाम तक उसी के साथ घूमती रहेगी? कॉलेज छोड़ने गया था, लाने गया था, बाहर घूमते आए हैं। अभी करीब 5 बजे के आसपास तो दोनों घर आए हैं। अभी वह गया है अपने किसी दोस्त से मिलने, और वह ऊपर कमरे में बैठी होगी। आवाज़ लगाइए। और तब उन्होंने खुद तुरंत आराधना को आवाज़ लगाई तो वह भागकर नीचे आई। काका, आप कब आए? जब आप नीचे नहीं थी तब वह काका से लिपट गई तो वह भी प्यार से उनका सिर से हिलाने लगे। आराधना बेटा, कैसा रहा आपका दिन? अच्छा था। हाँ काका, बहुत। लेकिन लेकिन क्या? आज फिर मेरा मजाक बन गया। पर क्यों बेटा? वो मैं सो गई थी क्लास में, इसलिए। यह सुनते ही शालिनी जी तुरंत किचन से बाहर निकली। अरे यह तो होना ही था। इतने सालों में कभी तो यह दिन में ढंग से पढ़ाई की नहीं, और अभी सुबह उठकर पढ़ाई करने की नौटंकी शुरू कर दी, तो होगा ही ना। अरे जब इतने साल तक इसकी आदत नहीं लगी पढ़ाई करने की, ठीक से नहीं पढ़ाई कर पाई, तो अब इससे थोड़ी ना पढ़ाई होगा। अब तो यह बस पास हो जाए, उसी से मतलब है, तो यह नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। शालिनी जी पानी का गिलास थमाते हुए राजवीर जी से बोले, तो राजवीर जी और आराधना दोनों उनकी तरफ देखने लगे। तभी राजवीर जी बोले, बेटा, तुम न सुबह में भी आज मुझे चाय नहीं पिलाई थी। एक अपने हाथों से बनी अच्छी अदरक इलायची वाली चाय बनाओ ना बेटा, बहुत थक गया हूँ। जी काका, भी बना कर लाती हूँ। और वह खुशी खुशी उठकर किचन में चली गई। फिर राजवीर जी शालिनी जी का हाथ पकड़कर अपने बगल में बिठा लिया। शालिनी जी, आप एक बार फिर नाराज़ हो गए। समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ पास होना तो ज़रूरी नहीं है, नॉलेज होना भी ज़रूरी है कि नहीं? और अगर शिवाय मदद कर रहा है तो यह भी कोशिश कर रही है तो अच्छी बात है ना, तो क्यों परेशान हो रही हैं आप?
तब एक बार फिर शालिनी जी चुप रह गई। इधर विनीत से मिलकर शिवाय जल्दी ही घर के लिए निकल गया। कहीं न कहीं उसे पता था आराधना अब तक गुस्से में होगी, इसलिए वह आया और घर में चारों तरफ नज़र दौड़ा कर देखा, और जब आराधना नहीं दिखी तो तुरंत पूछा, मम्मा आराधना कहाँ है? बेटा वो ऊपर अपने कमरे में पढ़ाई कर रही होगी। ठीक है, मैं आता हूँ, बोलकर वह तेज़ी से ऊपर कमरे में चला गया। पापा बोले भी कि बेटा तुमसे बात करनी है, आज क्या हुआ मीटिंग में बताओ। तो उसने बोला, पापा बात करता हूँ डिनर के टाइम पर, आ रहा हूँ मैं, बोलकर वह सीधे आराधना के कमरे में चला गया। और वहाँ गया तो देखा बेड पर किताबें फैली हुई थी और वह उसी का फ़ोटो मोबाइल में एकटक देख रही थी, और दोनों आंखें लाल हो चुकी थी उसकी। वह कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर बोला, क्या हो रहा है यहाँ पर? यही पढ़ाई हो रही है? कान में जब यह आवाज़ पड़ी तो वह तुरंत मोबाइल बंद करके साइड में रख दिया और किताब का पेज पलटने लगी। तो शिवाय भी उसके बगल में बैठ गया। मैं जान सकता हूँ आज अचानक आपका मूड क्यों इतना ऑफ हो गया? कैफ़े में तो हंसते हंसते गई थी, अचानक क्या हो गया? कुछ भी नहीं, कुछ तो हुआ है, आपको देखकर लग रहा है। आराधना मन ही मन बोली, मुझे क्या हुआ है इन्हें सब पता है, फिर भी जानबूझकर पूछ रहे हैं। शिवाय उसके और करीब बैठते हुए कहा, अरे मैंने आपको कहा था ना कि मेरी फ्यूचर वाइफ का फ़ोटो देखने के लिए एक लड़की पसंद की है मैंने अपने लिए, आप देखेंगे? वह चौंक कर बोली, नहीं मुझे नहीं देखना। अरे देख लीजिए, आपको पसंद आ जाएगी मतलब सारे घर वालों को पसंद आ जाएगी। नहीं, मुझे नहीं जानना है, नहीं देखना है, और मेरी पसंद कोई मायने नहीं रखती। आप काका काकी को देखने दो, जब उन दोनों को पसंद आ जाएगा तो सबको पसंद आ जाएगा। अब आप जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे पढ़ाई करनी है। तब से तो तुम अकेली बैठी थी और कोई नहीं था, तभी तो पढ़ाई नहीं की, और अभी मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट होने लगा। अरे क्या हो गया, अचानक इतने गुस्से में क्यों हो तुम? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। और वह बेड से उठकर जाने लगी तो शिवाय ने उसकी कलाई पकड़कर खींचकर उसे सीधे बेड पर गिरा दिया, और फिर उसका सिर अपने गोद में रखकर उसके जबड़े को हौले हाथों से दबाते हुए कहा, मेरी फ्यूचर वाइफ का फ़ोटो देख लीजिए, आपका सारा गुस्सा उतर जाएगा। बोले देखना है कि नहीं? अब आप हाँ बोलेंगी तभी मैं उठने दूंगा। तब उसने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है, मेरे मोबाइल में है, अभी दिखाता हूँ। और फिर उसने अपना मोबाइल निकाला और उसके सामने कर दिया। देखो कैसी लग रही है, यही है मेरी फ्यूचर वाइफ। मोबाइल का कैमरा ऑन था और कैमरे में खुद को देखकर आराधना का सारा गुस्सा छूमंतर हो गया। उसने धीरे से नज़र उठाकर शिवाय की तरफ देखा तो उसने अपनी एक आंख दबा दी। कैसी लगी मेरी फ्यूचर वाइफ? अच्छी है ना? बेचारी शर्मा गई और तुरंत चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। उसे इस तरह शर्माते देखकर शिवाय हंसने लगा और उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, इतना शर्म? कुछ देर पहले तो गुस्से में नथने फूल रहे थे, आपको क्या लगा कोई और है? हाँ सच में, और मैं तो तब से यही सोच रही थी, और यही सोचकर इतना परेशान हो गई थी कि तब से किसी काम में मन नहीं लगा। आज शाम को ना तो मैं स्केटिंग करने गई, ना ही काकी के साथ खेलने गई। काकी ने पूछा भी कि क्या हुआ, पर मैंने कुछ नहीं कहा। अरे मेरी जान, और कोई नहीं आ सकता आपके सिवा मेरी लाइफ में। लेकिन हाँ, अब ज़्यादा शर्माने की और सपने देखने की ज़रूरत नहीं। जब तक आपकी पढ़ाई नहीं तब तक विदाई नहीं, मेरा मतलब हमारी शादी भी नहीं, और जब तक शादी नहीं तब तक तो कुछ भी नहीं। सुनकर आराधना शर्मा कर हंसने लगे। दोस्तों,
कहानी आगे जारी रहेगी। तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।